भुखमरी के मामले में हिंदुस्तान ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया, यानी हिंदुस्तान ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी हिंदुस्तान बांग्लादेश से पीछे जा चुका है। यानी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से भी खराब रैंक पाया है। यानी रिपोर्ट देखिए और आप खुद तय कर लीजिए। हिंदुस्तान भूखा है। हिंदुस्तान में भूख ने आम आवाम की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। भूख ने हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी के सांसों पर ताला लगाने की तैयारी कर दी है। हिंदुस्तान भूख से तिलमिला रहा है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर बता रहे हैं वो यही है कि हिंदुस्तान भूखा है। दरअसल आलमी भूख के इंडेक्स में हिंदुस्तान की हालत खराब ही नहीं बल्कि इंतहाई खराब होती दिखाई दे रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में हिंदुस्तान ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कुछ ज्यादा ही नीचे रैंक तक पहुंच गया है। दरअसल ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 ममालिक की फहरिस्त में हिंदुस्तान 94 नंबर पर पहुंच गया है। यानी सिर्फ 13 ऐसे ममालिक हैं जहां हिंदुस्तान से ज्यादा भूखमरी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले में छोटे छोटे पड़ोसी ममालिक ने भी हिंदुस्तान से बेहतर मुजाहरा करते हुए अपने यहाँ की भूखमरी में बेहतरी लाने की कोशिश की है और उसी का नतीजा इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान जिन ममालिक से बेहतर पोजीशन में है उनमें रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया, मोज़िम्बिका और चाड जैसे ममालिक का नाम शामिल है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि भुखमरी के मामले में हिंदुस्तान से ज़्यादा बेहतर पोजीशन नेपाल की है। इंडेक्स में हिंदुस्तान से अच्छा रैंक पाकिस्तान और बांग्लादेश का है। इंडोनेशिया भी बेहतर पोजीशन में है। हिंदुस्तान इस इंडेक्स में 94 नंबर पर है और इंडोनेशिया का रैंक 70 है। हिंदुस्तान का भुखमरी में 94 रैंक है और नेपाल का 73वां। पाकिस्तान 88 नंबर पर है तो बांग्लादेश का रैंक 75वां है। यानी इन छोटे छोटे ममालिक ने भी भुखमरी पर काबू करने में अहम रोल निभाया है और नतीजे में उनका रैंक मामूली बेहतरी के साथ आया है। लेकिन हिंदुस्तान का रैंक दिन ब दिन खराब होता चला जा रहा है और इस पर ना ही मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया मुंह खोलने को तैयार है और ना ही सरकार इस पर सफाई देना पसंद करती है। हमारे यहाँ देशभक्ति, हिंदू मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद की जंग इस अंदाज में हावी है कि हमारी नजर भुखमरी, करप्शन, मईशत और क्राइम के बढ़ते गिराव पर नहीं पड़ती। कि गोदी मीडिया इन तमाम बुनियादी मुद्दों से आवाम को दूर रखकर सरकार के तई अपनी वफादारी में लगी है और हालात हैं कि दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। अगर सरकार से सवाल पूछा गया होता और सरकार को भुखमरी पर मजबूत फैसला लेने के लिए मजबूर किया गया होता तो आज ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती। क्योंकि सरकार चाहे किसी की भी हो हमेशा ये चाहती है कि उनकी कमियों और नाकामियों पर उनसे सवाल न पूछा जाए। लेकिन मीडिया की मुसलसल सरकारी वफादारी इस जुर्म में साथ साथ रहती है। की वजह से हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। अगर सवाल पूछा गया होता और सरकार को मजबूर किया गया होता तो आज ये रैंक हिंदुस्तान के हिस्से में नहीं आता। तारीख के सफ़हात उठाइए और एक नज़र दौड़ाइए कि पहले भुखमरी की क्या सूरत हाल थी। 2014 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया। मुल्कों की तादाद 76 थी जिनमें हिंदुस्तान का रैंक 55वां आया था। यानी 21 मुल्कों से बेहतर पोजीशन। – 2015 में शामिल मुल्कों की तादाद 117 थी और हिंदुस्तान का रैंक 93 आया, यानी 24 ममालिक से बेहतर पोजीशन। 2016 में मुल्कों की तादाद 118 थी, हिंदुस्तान का रैंक 97 आया, यानी 21 मुल्कों से बेहतर कंडीशन। 2017 में मुल्कों की तादाद 119 थी और हिंदुस्तान का रैंक 100 आया। हिंदुस्तान की पोजीशन 19 मुल्कों से बेहतर थी। 2018 में मुल्कों की तादाद 119 हुई और हिंदुस्तान का रैंक और पीछे होते चला गया और 103 तक पहुंच गया, यानी सिर्फ 16 ममालिक से बेहतर। 2019 में शामिल मुल्कों की तादाद 117 थी और हिंदुस्तान का रैंक 102 आया, यानी 15 मुल्कों से बेहतर। और अब साल 2020 है, शामिल मुल्कों की तादाद 107 है और हिंदुस्तान का नंबर 94 है, यानी सिर्फ 13 मुल्कों से बेहतर। इसका मतलब है कि अब हिंदुस्तान सबसे खतरनाक सूरत हाल वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है।
यानी भुखमरी हिंदुस्तान में अपने शबाब पर है, मईशत दम तोड़ने को है और सरकार आर्टिकल 370 राम मंदिर, मथुरा शाही मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के साथ साथ और मदरसा के नाम पर आवाम को उलझा रखी है। अब वक्त आ गया है कि मुल्क के मफाद को पेश नजर रखकर इस भुखमरी के पहाड़ को तोड़ा जाए। बसूरत दिगर वो दिन दूर नहीं जब भुखमरी आपके घर भी दस्तक देगी।